मैं आप तक अपनी कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाहती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नोटिस करा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है एंड दे फील इन्फीरियर इन फ्रंट ऑफ एवरी वन एंड दे आर नॉट एबल टू ओवरकम इट। सो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँगी कि आपको जो कंपटीशन है ना, अपने साथ रखो पहले, बिकॉज आपको हमेशा ट्राई करना है कि आई हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और आपको ये सोचना है कि आप किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। ओके, सो एक कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। ये सोचो दैट वी आर मुस्लिम्स एंड हम जो है हम ये कर पाएंगे, हमें है वो करेज, हमारे माँ बाप हमारे साथ है और ये सब कुछ हम आराम से कर सकते हैं। और दूसरी ये बात कि look, there are like many people are gonna come in your life who are gonna demotivate you, and sometimes they're gonna taunt you. I've been through that phase, even though it was like worse. I went into depression. It was really worse for me. But what I did was, with this, alhamdulillah, with the support of Allah subhanahu wa ta'ala and with the support of my parents and of course my sisters, and thank you so much. They were able to pull me through it, and I worked on it. But I didn't work so that I can compare myself to others. I worked so that I can become the best version of myself. So don't listen to other people. Like मुझे मुख्तार सर ने सिखाया है, इन्होंने मुझे एक बार ये मतलब बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है कि आपको जो करना है अपने लिए करना है, लोगों का मत सोचो, ये मत देखो कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। आप रखो कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, और एक कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर और अपना ड्रीम बहुत ही बड़ा रखो। यू कैन डू इट, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन डू इट। अल्लाह ताला ने अगर इंसान को बनाया तो हर किसी में कोई ना कोई एबिलिटी होती है, एंड यू श्योर कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट। बस यू हैव टू वर्क हार्ड एंड लिसन। लाइक मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी होती है, वट इज परमानेंट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है, व्हाट आई मीन बाय डिसिप्लिन इज दैट आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि पहले आप लाइक 7 आवर्स पढ़ोगे, दूसरे दिन आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना। अगर आप 2 या 3 ही घंटे पढ़ते हो, हर रोज़ पढ़ो, ठीक है। एंड आई सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम tables they don't work, okay. So I'll say कि like most of the students in our generation वो टाइम टेबल बनाते हैं एंड देन अगले दिन को दूसरा बनाना होता है एंड देन दूसरा बनाना होता है। इससे कोई काम नहीं होने वाला। यू हैव टू फिक्स योर टारगेट्स। जब आप सुबह उठोगे, आपको टारगेट्स बनाने कि मुझे इतना करना है, ये करना है। और अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में मेरा बैकलॉग रहा है तो वो आप क्लियर करो। आपको कोई डाउट आ रहा है तो टीचर से पूछो, शर्मा मत पूछने से। न पूछने से शर्माना चाहिए, पूछने से शर्माना कभी भी नहीं चाहिए, आपका हक है, आपको नॉलेज गेन करनी है। और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो है वो दे थिंक दैट हम एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं ताकि बड़े हो जाए, हमें जॉब मिल जाए एंड देन वी गोना हैव सैलरी एटसेट्रा। बट लेट मी टेल यू कि आई थिंक वो इंसान जो इस चीज़ के लिए पढ़ता है ये सोच के कि मुझे जॉब करनी है आगे जाके, उसको अपने आप को स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए। आपको एजुकेशन गेन करना है, इसलिए करो ताकि आप सही और गलत में फ़र्क जो है वो समझो। आप समझो कि ये दुनिया कैसे वर्क करती है। आपको मतलब खुद को मतलब नॉलेजेबल बनाना है। एक अनपढ़ इंसान के जो 100 साल होते हैं वो एक पढ़ी इंसान के 1 साल के बराबर होते हैं। एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे बहुत मेहनत करनी है। आपके माँ बाप है, उनकी तरफ देखो, वो आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। फॉर मी पर्सनली, मैंने अपने माँ बाप को अपनी लाइक सीधे उनको मतलब मैं अपनी मोटिवेशन बना के रखी है मैंने। मेरे पापा जो है अबू जिनको मैं कहती हूँ, लाइक वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मैं हमेशा, वो हमेशा से मेरी इतने सपोर्टिव रहे हैं, बट मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि वो कहें कि ये मेरी बेटी है, फ़ख्र के साथ कहना चाहिए उनको। ऑल्सो लाइक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गाउसिया की, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है जो लाइक मेरा एक घर था। एंड आई स्टिल रिमेंबर ऑल ऑफ द टीचर्स, गाउसी मैम, मुख्तार सर, समीर सर, आमिर सर, इरशाद सर, अर्शीद सर। I remember all of them, and that phase was the best phase of my life. Whatever I am today, जो भी मैंने हासिल किया सब कुछ उन्हीं की वजह से, उनकी एडवाइसेस, उनने मुझे जो कुछ भी सिखाया, एक तो मैं उन पर वर्क करती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं उन एडवाइसेस पे वर्क करती रहूँगी। थैंक यू।